चल मंगलाचरण करते हैं अपन, है ना। जय श्री ओम नमः सत्तेभ्य, ओम नमः सत्तेभ्य, नमः सत्तेभ्य। नमो हरिहंतां नमो हरि नमो अजायाणं, नमो लोये सविसाहुरं, मंगलं गणवीरो, मंगलं गतिमोगणी, मंगलं कुन्दकुन्नाथो, जयविधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, शरणं जयतु शासनं, शरणं जयतु शासनं, शरणं जयतु शासनं। चलो अपन पहले तो कल का रिवीजन करते हैं। कल हमने 30 नंबर का सूत्र पढ़ा था। एक आत्मा में एक से अधिक कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं। ठीक है, 30 नंबर का सूत्र बताइए आंटी, इसका मीनिंग 30 नंबर का सूत्र। इसका यही था, एक आत्मा में या तो एक केवल ज्ञानी होगा और या फिर 4 होंगे, एक साथ 5 नहीं होंगे। और 4 में से अगर एक मतलब 5 में से एक होगा तो केवल ज्ञान होगा, और 2 होंगे तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होंगे, और अगर 3 होंगे तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान होगा, और 4 होंगे तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान होगा। ठीक है, ये हो गया 30 नंबर का सूत्र, है ना। हाँ, अब 31 नंबर का सूत्र था मतिस्त्व वदयो विपर्यश्च। इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या था। ये था मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये मतलब ये विपरीत भी हो सकता है सम्यक ज्ञान की दृष्टि से। हाँ, अगर मिथ्या दृष्टि जीव है तो ये सारे ज्ञान जो हैं वो कुअवधि, कुमति और कुशुद्ध ज्ञान हो जाएंगे। जैसे देव और नारकियों को पैदा होते ही अवधि ज्ञान होता है, लेकिन उनको सम्यक ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उनके ये सारे ज्ञान कुमति ज्ञान और कुअवधि ज्ञान और कुशुद्ध ज्ञान हो जाते हैं। अब यही था ऐसा ना। है कि देव और नारकी, क्योंकि उस पर्याय की विशेषता है कि उस पर्याय में उत्पन्न होते ही उन्हें अवधि ज्ञान होता है। अगर कोई जीव सम्यक दृष्टि है हाँ, तो अवधि ज्ञान कहलाता है। अगर कोई जीव मिथ्या दृष्टि है तो अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान कहलाता है। और हाँ, कुअवधि ज्ञान का दूसरा नाम होता है विभंग ज्ञान। उसे विभंग ज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, 32 नंबर का सूत्र है सद सतोर विशेषाद दक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। इसका मीनिंग करिए। कौन सा 32 वाला? ये था, सत्य व असत्य का विशेष ज्ञान नहीं होता है, हम्म, और अपनी इच्छा के अनुसार पागल की तरह, शराबियों की तरह से जो व्यवहार करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें 32 नंबर के सूत्र में ये कहा है, अपेक्षा दी है कि ऊपर के जो 3 ज्ञान बता के आए हैं ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, हम्म, वो विपर्य क्यों हो सकते हैं, विपरीत क्यों होते हैं। क्योंकि मति शुद्ध अवधि ज्ञान 3 ज्ञान, क्योंकि उन्मत्त के समान वास्तविक वास्तविकता का भेद अंतर किए बिना उन्मत्त व्यक्ति के समान अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण करता है, जो मर्जी वैसा ग्रहण करता है। इसलिए उन ज्ञानों को विपर्य ज्ञान भी कह सकते हैं, हो सकते हैं। वो होते ही हैं, ऐसा नियम नहीं है, हो सकते हैं। ठीक है, अब है 33 नंबर का सूत्र नए के भेद। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभि रूढ़ बम्भूता नया। अब इसमें एक अलग टॉपिक ले रहे हैं, नए ले रहे हैं। नए होता है वक्ता के कथन अभिप्राय को नए कहते हैं। ठीक है, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं।
या कहें तो कथन पद्धति को नए कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि तद्वार सूत्र में नए पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों हम नए पढ़ रहे हैं, क्या आवश्यकता है नए पढ़ने की, वो भी आखिरी सूत्र में। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नए का संबंध मति ज्ञान से होता है। अगर हम मति ज्ञान के जो भेद पढ़ते हैं, भेद पढ़ते हैं ना मति ज्ञान के 336, इहा अवाय धारणा, अवग्रह इहा अवाय धारणा, फिर उनको 12 से गुणा किया तो 24 हो गए, फिर वो ऐसे हो गए। तो नए का संबंध मति ज्ञान से होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन किया कि तो जब नए का संबंध मति ज्ञान से होता है तो नए को फिर मति ज्ञान के साथ ही क्यों नहीं पढ़ा हमने, इसको अलग से पढ़ने की क्या जरूरत हो गई, ऐसे मतलब क्वेश्चन कर रहा है शिष्य गुरु से। तब गुरु ने कहा कि जो मति ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान के साथ होता है, ठीक है, और जो नए होता है वह नए जो होते हैं ये सामान्य लोक व्यवहार की दृष्टि से होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कथन पद्धति को नए कहते हैं। नए का अर्थ होता है विविध दृष्टिकोणों को समन्वित करना, ठीक है, इसका भी अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर ही दिया हुआ है और बहुत अच्छा आंसर दिया हुआ था इसमें। चलो पहले अपन इसके पढ़ते हैं, बहुत सारा वर्णन दिया है नए का, लेकिन अपन ने इसको नए भाग उसके साथ नहीं पढ़ा क्योंकि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सम्यक दर्शन होने के साथ सम्यक ज्ञान इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए वहां अपन ने मति ज्ञान के साथ इसका वर्णन नहीं किया था अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नैगम संग्रह सूत्र में देखो 7 नए आपने की क्या बात। बोला, आवाज बंद हो गई थी, सुनाई नहीं दिया, क्यों नहीं होता इनका, एक उस समय क्यों नहीं पढ़ा हमने, आप दोबारा बताओ। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है आवाज, बता रही हूँ। देखो इसमें किताब में से पढ़ के सुनाती हूँ। सम्यक ज्ञान के 5 भेदों के साथ इसका कथन ना करके अलग से कथन करने का क्या प्रयोजन है नए का। नए यह जबकि शुद्ध ज्ञान का भेद है, नए शुद्ध ज्ञान का भेद है, तब उसका कथन शुद्ध ज्ञान के साथ ही करना चाहिए था, परंतु ऐसा क्यों नहीं किया गया, यह एक प्रश्न है। इसके उत्तर पर इस प्रकार प्रकरण के स्वतंत्र रूप से लिखे जाने की सार्थकता निर्भर है, इसलिए आगे इसी प्रश्न का समाधान किया जाता है। यद्यपि नए का अंतर्भाव शुद्ध ज्ञान में होता है तो भी नए का अलग से निरूपण करने का एक मुख्य कारण है कि नए यद्यपि शुद्ध ज्ञान का ही भेद है तो भी शुद्ध प्रमाण से नए में अंतर है। जो अंश अंशी का भेद किए बिना पदार्थ को समग्र रूप से कथन में लेता है और जो मति ज्ञान पूर्वक होता है वह शुद्ध प्रमाण है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि नए जो है वह शुद्ध ज्ञान का भेद है, मति ज्ञान का नहीं, शुद्ध ज्ञान का भेद है। शुद्ध ज्ञान अपन जो पढ़े थे ना, शुद्ध ज्ञान के 2 भेद, अनेक भेद और 12 भेद, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, फिर अंग बाह्य के 12 अंग 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 प्रविष्ट के 12 अंग, अंग बाह्य के अनेक भेद। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो श्रुत ज्ञान होता है अंश अंशी का भेद किए बिना पदार्थ को समग्र रूप से ग्रहण करता है, शुद्ध ज्ञान पदार्थ को समग्र रूप से ग्रहण करता है, और जो मति ज्ञान पूर्वक होता है वह शुद्ध ज्ञान है, किंतु नए ऐसा नहीं है। शुद्ध ज्ञान का भेद तो है, शुद्ध ज्ञान में इंक्लूड करते हैं नए को, लेकिन अगर हम शुद्ध ज्ञान की परिभाषा पढ़ें तो शुद्ध ज्ञान की परिभाषा होती है अंश और अंशी का भेद किए बिना समग्र पदार्थ को एक साथ ग्रहण करता है, ठीक है, और मति ज्ञान पूर्वक होता है। लेकिन नए ऐसा नहीं है, नए तो अंश और अंशी का भेद करके अंश द्वारा अंशी का ज्ञान कराता है, इसी से प्रमाण ज्ञान सकलादेशी और नए ज्ञान विकलादेशी माना जाता है।
ठीक है, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए अपन नए को शुद्ध ज्ञान में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान सकलादेशी है और मति और नए विकलादेशी है, ऐसे समझो। सकलादेशी का मतलब है कि शुद्ध ज्ञान समस्त वस्तु को एक साथ जानता है बिना किसी भेद करे, और नए जो है वह भेद करके जानता है। ठीक है, भेद करके जानता है, इसलिए इसका नाम विकलादेशी है। और शुद्ध ज्ञान समस्त वस्तु को जानता है, इसलिए उसका नाम सकलादेशी है। इसलिए दोनों को एक साथ नहीं पढ़ा अपन ने। आप देखो, अब क्या कह रहे हैं कि जो सकल ज्ञान होता है, जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, वह सकल ज्ञान है, वह अनंत धर्मात्मक वस्तु है तथा विकलादेशी में विकल शब्द से एकांत का बोध होता है। और जो नए होते हैं वो एकांत का बोध कराते हैं। जैसे किसी नए से कोई बात दूसरी होती है, किसी अपेक्षा से कोई बात दूसरी होती है, तो वह एक अंश का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, इसलिए नए को शुद्ध ज्ञान के साथ नहीं पढ़ा गया। सूत्र का उच्चारण करते हैं पहले तो। मैं बोलती हूँ, आप सूत्र बोलेंगे। अनम्यूट करिए। नैगम नैगम संग्रह संग्रह व्यवहार व्यवहार ऋजु ऋजु सूत्र सूत्र शब्द समभि समभि रूढ़ई रूढ़ई वम भूता वम भूता नया। नया। नैगम संग्रह व्यवहार नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र ऋजु सूत्र शब्द समभि शब्द समभि रूढ़ई वम भूता नया। रूढ़म रूढ़ई वम भूता नया। ठीक है, इसमें व्यवहार ऋजु बोलना होगा। हाँ, तभी उसकी वो बनेगी, नहीं तो या तो एक अक्षर छूट जाएगा या फिर एक एक्स्ट्रा होगा। नहीं, जब अपन सूत्र बोलेंगे तो भी व्यवहार ऋजु बोलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि री जो ऊपर रेफ की मात्रा है ना, संधि विच्छेद तो री बन जाएगा। ठीक है, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु। आप बोलो पहले। नैगम संग्रह व्यवहार नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभि रूढ़े वम भूता नया। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे थे कि नए श्रुत ज्ञान का विषय है। ठीक है, तो अब शिष्य प्रश्न कर रहा है कि जब नए को शुद्ध ज्ञान का विषय है, शुद्ध ज्ञान का भेद के अंतर्गत नए को लेते हैं, तो शुद्ध ज्ञान के साथ ही इसको क्यों नहीं पढ़ा, इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? तब आचार्य देव इसकी शंका का समाधान करते हैं कि शुद्ध ज्ञान जो है वह बिना भेद किए वस्तु को अभेद जानता है। ठीक है, और जो नए है, नए वस्तु को भेद करके जानता है, यानी नए वस्तु के एक बार में एक पक्ष को ही जानता है, अंश और अंशी का भेद करके जानता है। और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो इसलिए शुद्ध ज्ञान तो हो गया सापेक्ष ज्ञान। यही था ना, सापेक्ष ही था। शुद्ध ज्ञान सकलादेशी, क्योंकि सकल को जानता है, संपूर्ण को जानता है। और नए हो गया विकलादेशी, क्योंकि नए एक हिस्से को जानता है, एक भाग को जानता है, इसलिए सकल ज्ञान का विकल ज्ञान के साथ हमने उसको इंक्लूड उसमें नहीं किया। अब पूछ रहे हैं कि नयों की क्या आवश्यकता है? नयों की क्या आवश्यकता है? क्यों नए पढ़ना हमें आवश्यक है अपने जीवन में कहो या फिर धर्म में कहो, क्यों तत्वा सूत्र में नयों का वर्णन किया? तो इसका आंसर यहाँ पे देते हैं कि नए का ज्ञान सुखी संतोषी जीवन की एक कला है। नए का ज्ञान एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने में सहायक बन किसी को तिरस्कृत नहीं करता। नए अपेक्षा नहीं जानने से मनभेद मतभेद खड़े हो जाते हैं। नयों की अपेक्षा नहीं जानने से मतभेद और मनभेद खड़े हो जाते हैं। नए नहीं पढ़ने से हम लोक व्यवहार नहीं चला सकते। ठीक है, लोक में बहुत लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे।
नए अपेक्षा वात्सल्य का प्रतीक है। नए एक दूसरे को जोड़ते हैं। नए अपेक्षा से रहित मानव मस्तिष्क मात्र एक हटवाद है। अगर नए का ज्ञान नहीं होगा तो हमारा जो भी ज्ञान है वह मात्र हट कहलाएगा। हट मतलब एक तरह से हम पक्षपाती कहलाएंगे, एकांतवादी कहलाएंगे। पतन, द्वेष व आपसी मतभेद का कारण हो जाएगा अगर हम नए को नहीं पढ़ेंगे तो। नए की सत्यता का ज्ञान जीवन के पग पग पर एक मार्गदर्शक है, सफल जीवन की है कुंजी है। अब यहाँ पे इसको पहले ऐसे समझ लेते हैं अपन ओरल, कि अगर नए हमने नहीं पढ़े तो लोक व्यवहार खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतभेद खड़े हो जाएंगे और मनभेद खड़ा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े खड़े हो जाएंगे। जैसे एक पिता ने अपने बच्चे से कहा मम्मी को बुला कर लाओ, ठीक है। अब वो बच्चा दादी को बुलाए कि खुद की मम्मी को बुलाए? है ना। अगर बच्चा दादी को बुला के लाए तो पिता कह सकते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है, मैंने तुम्हारी मम्मी को बुलाने का बोला था। और अगर वो खुद की मम्मी को बुला लाए तो पिता ये भी कह सकते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है, मैंने तो दादी को बुलाने को बोला था, ठीक है। तो जब नए पढ़ लेते हैं तो इतनी अपेक्षा है, इतना अपेक्षा तो वो 5 साल का बालक भी समझता है कि अगर पिता ने कहा है कि मम्मी को बुला के लाओ तो मतलब मुझे अपनी मम्मी को बुलाना है। और जब पिता कहेंगे कि दादी को बुला के लाओ तब बच्चा समझ जाए कि अब दादी को बुलाना है। तो ये नए का ज्ञान तो किसी बच्चे में भी होता है, ठीक है। अगर नए का ज्ञान नहीं हो तो समाज में झगड़े हो जाए। कैसे? जैसे कहते थे ना कि तुम्हारी बहन मेरी बहन, सब भाभी जी अपनी हैं। तो क्या हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी? नहीं बोल सकते ना। तो इसे सामाजिक झगड़े हो जाए, मतभेद हो जाए। समझ में आया? तो इसलिए नए का पढ़ना जरूरी है। जब लोक व्यवहार में नए नहीं पढ़ने से इतने मतभेद और मनभेद खड़े हो सकते हैं, हम एक छोटी सी चीज नहीं समझ सकते अगर नए का ज्ञान हमें नहीं हो तो। संसार अपने घर में ही देख लो ना, घर गृहस्थी में ही अगर अपेक्षा नहीं लगाए तो, ठीक है। अब जैसे एक बहू ने सास को दिया फोन, अभी मैंने यूट्यूब पे देखा है एग्जाम्पल, इससे एकदम फिट बैठ रहा है। और सास को फोन देते हुए बोला नंदबाई का फोन है, ठीक है। सास ने फटाफट फोन लिया और बात की, और फोन निकला किसका? सासू माँ की नंद का। अब चूंकि वहां पे नया अपेक्षा नहीं लगाई गई थी और सासू माँ ने पूछा ही नहीं किसकी नंद का फोन है, तो उसने बाद में बहू को डांटा, तूने बताया क्यों नहीं कि नंद भाई का फोन है? तो वो बहू बोली मैंने बोला तो था कि नंद भाई का। तो सास कहते तुझे बोलना चाहिए था ना कि तेरी नंद का है कि मेरी नंद का है। समझ में आया? अब यहाँ पे अपेक्षा नहीं लगाई दोनों ने, है ना, सिर्फ जो बोला गया उसको पकड़ लिया। तो यहाँ पे मनभेद भी हुआ और मतभेद भी हुआ, ठीक है। तो इसलिए जब नए नहीं पढ़ने से हमें आपस में इतने झगड़े हो सकते हैं, तो सोचो कि मोक्ष मार्ग में हमें लगाने वाले शास्त्र हमें कैसे समझ में आ जाएंगे। फिर तो कुछ बात, अभी जो इतना झगड़ा विवाद चलता है ना मंदिरों में, गांधी स्वामी में और निश्चय वाले व्यवहार वाले, ये सिर्फ उन लोगों को झगड़े हैं जिनको नए का ज्ञान नहीं है। निश्चय नए व्यवहार नए का कोई झगड़ा ही नहीं है। निश्चय नए व्यवहार नए तो लड़ते ही नहीं है, वो तो कथन पद्धति है। निश्चय नए और व्यवहार नए वस्तु स्वरूप को समझाने की शैली है, कि कोई वस्तु को हम ऐसे भी समझा सकते हैं, कोई वस्तु को हम ऐसे भी समझा सकते हैं। तो ऐसे समझाएंगे तो निश्चय नए है, जो ऐसे समझाएंगे तो व्यवहार नए है। अब इसमें झगड़ा कहाँ है बताओ? लोग क्या करते हैं, जिन्होंने एक बालाई वाला पार्ट देख लिया, धर्म बस हाथ ऐसा होता है सफेद। अब जिन्होंने सिर्फ ये वाला देखा, नहीं हाथ तो काला होता है। अब बोलो अपनी तरफ से ये भी सच है, ये व्यक्ति भी सही है, ये संप्रदाय भी सही है मानने वाला कि हाथ काला होता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही पक्ष देखा है। और जिन्होंने ये देखा है तो ये झूठे हैं क्या जो बोल रहे हैं सफेद है हाथ? बोलो, ये भी सच्चे हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग में दोनों ही गलत हैं। क्यों?
क्योंकि दोनों ने दोनों पक्ष नहीं देखे, अपेक्षा नहीं लगाई। ये एकांतवाद हो गया, हठाग्रह हो गया, हठाग्रह हो गया ना। ऐसे अब जैसे कि एक स्त्री माँ भी होती है और एक स्त्री पुत्री भी होती है, एक स्त्री बहन भी होती है, एक स्त्री पत्नी भी होती है। अब यहाँ अपेक्षा नहीं लगाओ। मेरा भाई तो बोले कि रुचिता मेरी बहन है और मेरा हस्बैंड बोले रुचिता मेरी पत्नी है। आप दोनों जाके कोर्ट में झगड़ा केस कर दें कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, मेरी बहन को अपनी पत्नी बोल रहा है, और ये बोले कि ये मेरी पत्नी है, इसके बहन कैसे बोल सकता है? बोलो जज किसको सही ठहराएगा? ना तो मेरा हस्बैंड झूठ बोल रहा है कि मेरी पत्नी है, झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं। ना मेरा भाई झूठ बोल रहा है कि मेरी बहन है, भाई भी तो सही बोल रहा है मैं बहन हूँ। आप बोलो अब जज क्या न्याय सुनाएगा, कौन झूठ बोल रहा है? और दोनों पुरुष एक ही केस कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है सामने वाला, और ये बोल रहा है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। बोलो दोनों झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, दोनों झूठ भी नहीं बोल रहे। दोनों सच बोल रहे हैं क्या? दोनों सच तो बोल रहे हैं, लेकिन उस सच में वो अपेक्षा नहीं लगाने से वो सत्य भी झूठ है। अरे भाई, तुम्हारी अपेक्षा से तुम्हारी बहन है और तुम्हारी अपेक्षा से पत्नी है, ये अपेक्षा लगा लो तो झगड़ा घर में ही खत्म हो जाए, ऊपर कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसे ही नए में क्या होता है, झगड़ा क्यों हो रहा है? क्या निश्चय वाले हैं तो मुमुक्षु हैं, तो कांजी स्वामी वाले हैं, और ये महाराज जी वाले हैं, वो महाराज जी को नहीं मानते। सिर्फ इतना सा झगड़ा है कि निश्चय वाले कहते हैं कि मैं भगवान आत्मा जैसा पवित्र हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय सार पढ़ लिया। समय सार ग्रंथ में लिखा है सभी आत्माएं बराबर हैं, सभी में भगवान बनने की ताकत है, सभी भगवान बन सकते हैं, सभी भगवान के समान शुद्ध पवित्र आत्मा है। ये निश्चय नय का कथन है, 100% सही है कथन। व्यवहार नय कहता है कि तुम अगर पूजा पाठ नहीं करोगे, शरीर की क्रियाएं नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है। ये बात भी सही है। अब दोनों में झगड़ा क्यों है? ये सिर्फ ये बात बोलते हैं, ये सिर्फ ये बात बोलते हैं। ये बोलता है मेरी पत्नी है, बोलता है मेरी बहन है, तो दोनों सच होते हुए भी झूठ साबित हो जाते हैं। यहीं से होता है झगड़ा। जबकि अगर दोनों को लेके चले तो क्या होगा कि मोक्ष मार्ग शरीर के नियम क्रिया से शुरू होता है, लेकिन जब हम अंतरंग में लीन होंगे तब ये सब छूट जाएंगे, सिर्फ आत्मा रह जाएगा उस समय। पढ़ा था ना अपन ने छठशाला में कि द्रव की भावलिंगी मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हुए भी जब वो निर्विकल्प आनंद में लीन होते हैं, निर्विकल्प आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, तब उनके भी 28 मूल गुण नहीं पलते। उस समय कहाँ वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं? बोलो, नहीं कर रहे हैं ना। ऐसे अब मान लो हम लोग बहुत पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लाखों करोड़ों का दान कर रहे हैं, और अभी आके कोई कह दे कि ये तो सब है छोड़ने योग्य है, इनसे मोक्ष नहीं होता है, तो बात हजम नहीं होगी। वाह, हमने तो 1 करोड़ रुपए दान कर दिए और तुम कह रहे छोड़ने योग्य, दान करना ही नहीं चाहिए। हजम हो रही क्या बात? ऋतु भाभी बोलो, अगर आप 1 करोड़ दान कर दो भी और मैं आके बोल दूं ऋतु भाभी का बिल्कुल मतलब छोड़ने योग्य चीजें हैं, दान कर दी आपने, इससे थोड़ी मोक्ष हो जाएगा, कैसा लगेगा आपको? ऐसा लगे यार रुचिता के चेहरे में अच्छा टमाटर ही लगाए खींच के, एक तो 1 करोड़ दान की अनुमोदना करने की वजह उल्टा ज्ञान दे रहे। ये मेरी वो कमी है जो मैं बिना नए के, बिना अपेक्षा के सीधा आपको बोल दिया। यहाँ क्या अपेक्षा है? इसी वक्त अगर कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों का दान भी कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, व्रत नियम संयम सब कर रहा है, अगले क्षण वो मुनि दीक्षा ले ले तो अब मुनि बनने पे दान करना होता है। अब बोलेंगे कि अब जरूरत नहीं है दान करने की, अब इस स्टेज पे आके बोलेंगे कि अब पूजा करने की जरूरत नहीं है, इस स्टेज पे आके बोल सकते हैं हम कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब करना बेकार है। अगर कोई मुनिराज दान करे 1 करोड़ का तो बताओ वो सही है क्या? तो वो सही नहीं है। समझ गए ना? यहाँ ये नए हमें अपेक्षा लगाना सिखाता है।
और लड़ाई झगड़े सारे किस चीज के, हम अपेक्षा नहीं लगाते। भाई जब गृहस्थ में है कोई जीव, तो उसको बोला जाएगा कि पूजा करो, मंदिर जाओ, अभिषेक करो, दान करो, इससे ही पुण्यमंद होगा, इससे ही मोक्ष मार्ग मिलेगा। लेकिन गृहस्थ के लेवल पर नहीं बोलेंगे कि छोड़ दो ये सब, इनमें कुछ नहीं है। उसको तो यही बोला जाएगा करो 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 करो। जब ये और आगे बढ़ जाएगा, मुनि बन जाएगा, तब बोला जाएगा कि इस चीज में दम नहीं है पूजा वूजा करने में। अब तो तुम खुद पूछ हो गए, अब तो तुम्हारी खुद की पूजा होगी। बोलो, अब लड़ाई झगड़े का सिस्टम समझ में आ गया। सिर्फ नए का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें नए पढ़ना जरूरी है। अभी हम सम्यक ज्ञान का वर्णन पढ़ के आए, उसमें श्रुत ज्ञान के अंतर्गत नए आता है। और अगर हम अब नए पढ़ लेंगे तो आगे आगे जो 9 अध्याय पढ़ेंगे, अब उनमें किसी अपेक्षा से जीव को संसारी कहा जाएगा और किसी अपेक्षा से जीव को कहा जाएगा। अब चूंकि हम नए पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें दोनों चीजें समझ में आएंगी। भाई एक स्त्री को किसी अपेक्षा से बहन कहा जा रहा है, किसी अपेक्षा से पत्नी कहा जा रहा है, ठीक है। पता नहीं है तो झगड़ा हो रहा है, पता चलने के बाद दोनों सामंजस्य हो गए। वाह 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 जीजा जी, वाह साले साहब, अपेक्षा पता चल गई ना कि भाई तुम दृष्टि से देखोगे तो पत्नी हो, तुम अपनी दृष्टि, तो दोनों में हो रहा है, जीजा साले में। और वैसे एक दूसरे का खून पीने को तैयार थे, अपेक्षा नहीं पता थी। तो ऐसे ही अब हम जब आगे पढ़ेंगे, मान लो मैंने आपसे पूछा ऋतु भाभी जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलो 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। और मैं कह दूं तो मैंने 5 प्रकार के पढ़े हैं, 5 स्थावर भी जीव होते हैं, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय होते हैं। आप झूठ बोल रहे हो, आपको किसने पढ़ाया? समझ में आ गई बात। लेकिन भाई अपेक्षा पता होगी कि भाई जो जीव मुक्त नहीं हुए, जो कर्मों से बंधे हुए, उस अपेक्षा से जीव संसारी होता है, और जो कर्मों से मुक्त हो गया है वो मुक्त जीव होता है। भाई मैं तो 5 प्रकार के जीव भी पढ़े हैं, तो आप झूठ बोल रहे हो कि जीव 2 प्रकार के होते हैं। अरे आप भी झूठ नहीं बोल रहे हो, मैंने भी गलत नहीं पढ़ा। मैंने इंद्रियों की अपेक्षा से पढ़ा है कि जीव 5 स्थावर होते हैं, मैंने इंद्रियों की अपेक्षा से पढ़ा है। आपने कर्म की अपेक्षा से पढ़ लिया। समझ में आ रहा है कि नए पढ़ना हमें क्यों आवश्यक है। लौकिक व्यवहार तो जरूरी है ही, नए उस लौकिक व्यवहार से भी नहीं मिटेगा। नए के बिना लौकिक व्यवहार भी नहीं चलेगा। जब लौकिक व्यवहार नहीं चल सकता तो मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा? ठीक है। अब अपन इसमें से पढ़ते, अपन ने मोटा मोटा समझ लिया अपनी भाषा में। अब अपन शास्त्र की भाषा पढ़ते, किताब में क्या लिखा है। नए निरूपण की पृष्ठभूमि, यहाँ पे लिखा है, पुराणों में कथा आई है कि जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी तो उनके साथ 500 राजाओं ने भी दीक्षा ली थी। क्योंकि उन लोगों को कोई ज्ञान तो था नहीं कि दीक्षा क्यों लेते हैं, क्यों ये नग्न होकर जंगल जा रहे हैं। वो तो इसलिए जंगल चलेगा कि हमारा राजा जब घर छोड़ के जा रहा है तो हम कैसे घर में रह सकते हैं। तो सिर्फ स्वामी भक्ति के कारण जंगल चले गए थे। लेकिन जब भगवान तो ध्यान में 6 महीने के लिए, ठीक है, और अब उन लोगों को भूख प्यास सर्दी गर्मी सहन नहीं हुई तो जिस तरह से भ्रष्ट हुआ, अब घर वापस नहीं लौट सकते थे। क्यों? इंसल्ट होती ना, इज्जत खराब होती, क्यों गए तो थे बड़े तुम, अब वापस कैसे आ गए। तो इस इंसल्ट के कारण वो घर लौट नहीं पाए कि अब बेइज्जती होगी, अपमान होगा। तो उन्होंने जंगल में वो निकाले अपने लिए ऑप्शन। कोई नदियों का पानी पीने लगा, कोई फल खाने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई खाना पका के खाने लगा। जैसे उन्होंने तरीके सोचे वैसे करने लगे। और जो जिसमें राजी हो गया उसने वो एक पथ बना लिया, एक विचारधारा बना ली, मत बना लिया, मत। तो ये 363 मत वहां से चले हैं, ठीक है। वहां से शुरुआत हो गई मतों के चलने की। फिर मारीची ने आके 363 मत चला दिए, तो वे और चलते चलते आज 363 के आज तो कई 363 मत फैल गए हैं। क्योंकि मत होता है एक विचार, आपका विचार अलग है, ऋतु भाभी का विचार अलग है, प्रतिभा जी का अलग है, आंटी का विचार अलग है, मेरा विचार अलग है। एक दिन और बताया था, एक वस्तु को लेके सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अब उन विचारों को लिख के, मेरे जो विचार है मैंने एक अपनी किताब अलग लिख दी,
और मेरे मानने वाले जो मेरे विचारों से खुश हैं, तो उनने अपना एक अलग मत बना लिया। समझ में आ गया? ऐसे अलग अलग मत बनते चले गए। लेकिन जैन धर्म मत नहीं है। जैन धर्म मत नहीं है, जैन धर्म सिद्धांत है, और सिद्धांत कभी भंग नहीं होता। ठीक है, स्वभाव है जैन धर्म। अब इसकी कहानी यहां से पढ़ते हैं। भगवान आदिनाथ के साथ सैकड़ों राजा दीक्षित हो गए थे। दीक्षित होने के बाद कुछ काल तक तो वे भगवान का अनुसरण करते रहे, किंतु अंत तक वे टिक ना सके। जिन दीक्षा तो उन्होंने छोड़ दी, परंतु अनेक कारणों से उनका घर लौट जाना संभव न था। उन्होंने वृक्षों के फल मूल आदि खाकर जीवन बिताना प्रारंभ किया और अपने अपने विचार के अनुसार अनेक मतों को जन्म दिया। अपने अपने विचारों के अनुसार जैन शास्त्रों में जिन 363 मंत्रों का उल्लेख मिलता है, उनका प्रारंभ यहीं से होता है। ठीक है, ये मत क्या है? दृष्टिकोणों की विविधता के सिवा इन्हें और क्या कहा जा सकता है, जिन्हें उस समय संसार की क्षणभंगुरता की प्रतीति हुई। यानी कि जिन लोगों को लगा कि संसार क्षणभंगुर है, उन्होंने क्षणिक मत का प्रचार किया। क्षणिक मत का प्रचार किया मतलब बौद्ध मत का प्रचार किया। बौद्ध मत वस्तु को क्षणिक मानता है। क्षणिक मानता है मतलब जैसे कि हर समय पर्याय बदलती है ना, तो बौद्ध मत क्या मानते हैं क्षणिक मती, कि आत्मा भी हर पल नई 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 जन्म होती है। हर पल नई आत्मा होती है। यानी 1 सेकंड पहले मेरी कोई दूसरी आत्मा थी, 1 मिनट बाद मेरी दूसरी आत्मा होगी। वो आत्मा को भी अखंड नहीं मानते हैं, क्षणिक मानते हैं। ठीक है, जिन्हें अन्न पानी का कष्ट रहते हुए भी जीवन की स्थिरता का भास हुआ, उन्होंने नित्य मत का प्रचार किया। जिनको ये लगा कि बिना खाए भी जिंदा रह सकते हैं, मतलब आदमी तो मरते ही नहीं है, तो उन्होंने नित्य मत का प्रचार किया कि जो मैं हूं वो हमेशा रहता हूं, और जो मेरे कर्म के फल है ना, मैं करता हूं, भोगता कोई और है। नित्य मत ऐसा प्रचार करता है, जबकि ये तो सिद्धांत के विरुद्ध बात है कि जो करेगा वही भोगेगा, है ना। इस प्रकार ये विचार उद्भूत तो हुए विरोध की भूमिका पर, परंतु क्या ये विरोधी है? नयवाद इसी बात का उत्तर देता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि विचार उत्पन्न तो हुए विरोध, विचारों के मतभेद के कारण, एक दूसरे के विरोधी है ये। ठीक है, विरोधी नहीं है। किसी अपेक्षा से वस्तु नित्य है, मानना पड़ेगा, और किसी अपेक्षा से वस्तु अनित्य भी है, ये भी मानना पड़ेगा। अब उन्होंने एक ने नित्य नित्य का कर दिया, एक ने अनित्य अनित्य मान लिया। ये चीज गलत हो गई। एक पक्ष को लेके हो गया ना, तो एकांतवाद और एकांत मिथ्यात्व का पहला ही भेद होता है। नए बात का अर्थ है विविध दृष्टिकोणों को स्वीकार करके उनका समन्वय करना। अब हम जब नए पढ़ेंगे तो हम क्या सीखेंगे? आपकी भी सुन ली हमने, आपकी भी सुन ली हमने, आपकी भी सुन ली हमने, सबकी सुन ली। अब इन सब के ऊपर विचार करके सबके समर्थन में जो एक बात हित की निकलेगी, वो बात का हम विचार करेंगे, समन्वय करके कथन करना, जिससे कि विरोध खत्म हो जाए। भाई चुनाव होते हैं तो क्या होता है? सारी विरोधी पार्टियां होती है ना, सब लड़ने मारने को तैयार होते हैं। लेकिन जब संसद में जाते हैं तो भाई तुम्हारा भी प्रस्ताव दो, क्या है तुम्हारा भी प्रस्ताव दो, सबके प्रस्ताव ले लेते हैं। किसी एक का तो पारित नहीं होता ना, फिर सबका मिला जुला के जो सबके हित में होता है वो एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, समन्वय के आधार पे, कि तुमको भी बुरा नहीं लगे, तुमको भी बुरा नहीं लगे, तुम्हारी भी बात रह जाए, तुम भी मान जाओ, इस तरह से। अगर एकांतवाद खींच दें कि भाई 10 के गलत है, इस एक का ही माना जाएगा, तो विरोध हो जाए, भी दंगे हो जाए, सिर फूट जाए सबके। तो नए समन्वयवाद बिठाता है। ठीक है, जैसा कि हम पहले इसके आगे कल पढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा अपन आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको, है ना। निज निधि निज में बताइए, अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढूक नो वाणा मुकाम।